गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम जो गैस यूनिट हम पढ़ रहे थे उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी वेलोसिटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वेशन थी ला था उसके बारे में हमने पढ़ा। इस नियम के अनुसार गैस के अणु किसी पात्र में अनियमित वेग से व अनिश्चित पथ पर लगातार गति करते रहते हैं। सभी अणुओं का वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती है, ये हमने पढ़ा था। और उसके लिए एक इक्वेशन जो अणुओं की जो प्रायिकता है उनके प्रोबेबिलिटी उसके बारे में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम मोलिकुलर वेलोसिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, CRMS शॉर्ट फॉर्म। तो किसी गैस के जो अणु है, मान लो किसी पात्र में कोई गैस भरी हुई है, उसमें मान लो 100 अणु है, तो 100 अणुओं के वेगों का जो वर्ग है, वर्गों का जो औसत है, उसका जो वर्गमूल है उसे हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। मान लो हमारे पास जो टोटल आयतन उस पात्र में भरी हुई गैस है उसके अणुओं की संख्या है n और जिनके वेग क्रमशः है C1, C2, C3 माने, तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये हो जाएगी रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर अपॉन n। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CRMS रूट बराबर N1 C1 स्क्वायर, कितने अणु N1 अणु जिनका वेग C1 है, N2 C2 स्क्वायर प्लस N3 C3 स्क्वायर प्लस अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो इसका जो रूट लेंगे वो एवरेज, इनका एवरेज का रूट उस CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसको कर दिया स्क्वायर और इसको रूट को हटा के इधर ले लिया, तो C स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, या कहें C रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू समेशन CI स्क्वायर अपॉन n। अब क्या है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन थी जो C स्क्वायर PC/DC, इसका शून्य से अनंत तक हम क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी C स्क्वायर रो PC/DC इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई KT 3 अपॉन 2 0 से इन्फिनिटी C की घात 4 एक्सपोनेंशियल और माइनस m C स्क्वायर अपॉन 2 KT DC। इसमें क्या है कि जो ये वही है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण जो समीकरण थी उसी का रूप है। इसमें हमने क्या कर लिया है कि जो C स्क्वायर था PC/DC का मान यहाँ ला के रख दिया, और इसमें क्या था उस इक्वेशन में C स्क्वायर था ऑलरेडी, तो C स्क्वायर ही है, तो C की घात 4 यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से आगे इसको हल करते हैं और इसमें लास्ट में हमारे पास निकल कर आ जाता है जो इक्वेशन आती है हमारे पास, आप देखते जाइए। इसको हल कर दिया आगे और ये इसका डिटेल रूप है, और आगे हम जाके ये देखेंगे कि C रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 KT अपॉन m। और हम जानते हैं जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है K बराबर होता है R गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और जो मोलर मास होता है वो Na इंटू मोलिकुलर वेट ये होगा इसके बराबर। तो हमारे पास जो लास्ट में जो निकल कर आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 3 रूट 3 RT अपॉन m, ये है हमारे पास गैस के लिए वर्ग माध्य मूल वेग का मान। या हम कहें कि जो 3 का रूट लेंगे तो 1.7 होता है 3 का रूट, तो C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 1.7 रूट RT अपॉन m।
या हम इसको जो पीवी या डेंसिटी के रूप में लिखें तो 1 मोल आदर्श गैस के लिए जो आदर्श गैस समीकरण होता है हमारे पास पीवी बराबर आरटी। तो यहाँ पर आरटी की जगह पीवी लिख दें और ये देखिए आप, चूंकि डेंसिटी में डेंसिटी बराबर क्या होता है एम अपॉन वी होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक रूप और निकल कर रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू √3p अपॉन डी। तो इस प्रकार से जो इसका डेरिवेशन हम करते हैं जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। अब हम बात करते हैं दूसरा जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी सी बार। तो अब देखो किसी पात्र में कितने जो अणु उपस्थित है उनके वेगों के योगफल में जो कुल संख्या है अणुओं की वो डिवाइड कर दे। सिंपली हम इसका क्या निकालते हैं एवरेज। मान लो उसमें 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग C1 C2 C3 ये है और टोटल कितने हैं 10, तो 10 से डिवाइड कर दें तो इसका एवरेज निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस वाला जो वेलोसिटी है इसमें ये आगे निकल कर, अब जैसे इसको देखें समेशन करके लिख दें हम CI/N। अब वही बात है, इसका कहाँ से औसत वेग निकालेंगे, किससे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वेशन है उसी से हम करेंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी तक समाकलन किया तो CP/CDC, अब इसका वो करेंगे। अब PCDC वही मान रखा हमने, हमारे पास क्या था जो इक्वेशन थी जो बोल्ट्जमान वाली वो रख दी हमने, और वहां पर C² था बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन में, तो यहाँ से C आ गया तो C³ हो जाता है। इसको आगे हम सोल्व करते हैं जैसे हमने पहले वाला उसको किया था, इसी प्रकार से इसको सोल्व करते जाएंगे हम। तो ये देखो आगे आप देखते जाइए, अवकलन किया दोनों तरफ ये सारा ये करके, और हमारे पास ये इक्वेशन देखते जाइए आप, ये निकल जाएगा आगे जाके, और ये हमारे पास आएगा C बार इक्वल टू √8 RT अपॉन पाई एम, और या इसका 8 का हम वो कर दें और पाई का मान इसमें रख दें तो 3.14, और ये 1.6 इसका रूट आ जाता है, और 1.6 रूट RT अपॉन एम और इक्वल टू RT की जगह PV रख दें हम तो √8 PV अपॉन पाई एम। तो और ये इसका एक रूप और हो जाएगा √8p अपॉन पाई डी। तो ये जितने जो अभी तक जो दो वेलोसिटीज की बात की, दोनों का जो डेरिवेशन है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वेशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वाली, उसी से हम आगे इसका समाकलन करके आगे इसका इसको डिफाइन करके सोल्व करके हम निकालते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास आ गया, एक आ गया 1.7 रूट RT अपॉन एम, दूसरा आ गया 1.6 रूट RT अपॉन एम। अब जो तीसरी वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा, प्रायिकता वेग। तो प्रायिकता वेग क्या है कि भाई जो किसी गैस के अधिकांश अणु जिस वेग से गति करते हैं गमन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रायिकता वेग। तो जैसे हम बात करें कि जैसे किसी हाईवे पर 10 गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो मैक्सिमम जो गाड़ियां जिस एक स्पीड से दौड़ रही है तो वो क्या हो गया वहां पर, मान लो प्रायिकता वेग की बात हो गई। तो इस प्रकार से इसे हम करते हैं अल्फा के द्वारा, और जो मैक्सवेल की जो ऊर्जा वितरण नियम है के अनुसार जो वही सारा इक्वेशन वापस से आ गई, 1/n dN/dc इक्वल टू 4πm/2π RT पावर 3/2 C² एक्सपोनेंशियल माइनस mc² RT। तो ये इक्वेशन है, इसी को आगे C के संदर्भ में करके तथा इसका अवकलन और प्राप्त समीकरण को शून्य के बराबर मानने पर इसका C के संदर्भ में हमने अवकलन कर दिया और इसको इक्वल टू किसके मान लिया, शून्य के। तो इस प्रकार से आगे देखिए इसको सोल्व करते जाएंगे हम, 8πc + 4πc² माइनस mc/kT इक्वल टू 0। तो यहाँ पर C या हम कहें अल्फा बराबर 2kT/m हाफ, तो हमारे पास ये निकल कर आता है अल्फा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √2 RT/m। तो इसका जितने भी जो वेलोसिटीज थी हमारे पास, इनका डेरिवेशन कहाँ से किया हमने, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो अल्फा इक्वल टू PV की फॉर्म में √2 PV/m इक्वल टू √2 P/d डेंसिटी की फॉर्म में, और अल्फा इक्वल टू 1.4 रूट RT/m। तो ये हमने ये प्राप्त किए इनके मान। अब देखते हैं कि इनमें रिलेशंस आपस में बना सकते हैं या नहीं है। तो इनका रिलेशन क्या होता है तीनों में,
तो आप यहाँ पर देखिए जो रूट मीन स्क्वायर रेशियो अनुपात सी बार औसत वेग अनुपात एल्फा प्रायिकता वेग इक्वल टू 1.7 रूट आर टी अपॉन एम 1.6 1.4। तो ये तो इनमें कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.7 1.6 1.4। तो इसी प्रकार हम क्या करें कि इसको 1.7 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ गया 1.921.816। अब क्या करें कि जैसे इनमें रिलेशन कर सकते हैं हम आपस में, कि आपस में एक दूसरे में रिलेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि जो सी बार है औसत वेग इक्वल टू 0.921 CRMS, तो हमें किसी गैस के लिए अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता है तो हम डायरेक्टली भी हम औसत वेग उसके लिए ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही सी बार का अल्फा से संबंध होता है 1.128 अल्फा, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने ये सोल्व किया आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हमने सोल्व किया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये अल्फा हो गया। ऐसे ही क्या है कि जो अल्फा में और CRMS में जो रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू 0.816 CRMS, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर पता है तो हम अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इन परिणामों से स्पष्ट है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है इसका मान, फिर सी बार और फिर अल्फा, तो इनका मान ये होता है। तो आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेग होता है CRMS रूट मीन स्क्वायर का, जो फिर है औसत वेग और फिर अल्फा। अल्फा देख लिए अधिकतम अणु इस वेग से गति कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अणुओं की संख्या अधिकतम कहाँ पर है, इस पॉइंट पर टॉप पर। तो यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा क्या हो गया, अधिकतम जो अणु जिस वेग से गमन करते हैं उसे अल्फा कहते हैं, प्रायिकता वेग। तो इस प्रकार से इनमें संबंध होता है। तो जो ये मैंने रिलेशन बताए आपस में, तो इन पर कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें। अब जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस के लिए वर्ग माध्य मूल वेग, औसत वेग तथा प्रायिकता वेग की गणना कीजिए। तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना है, 2 ग्राम पर मोल, या लिखें किलोग्राम में 2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। और टेम्परेचर क्या लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन कितना हो गया, 273 केल्विन। और आर क्या है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स पर मोल। तो ये इसमें हम देखेंगे रूट मीन स्क्वायर में आर, टी और एम का मान, इसका मान रख दीजिए। और ये रूट मीन स्क्वायर हमारे पास 1.84 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगा। इसके अलावा जैसे औसत वेग है 8RT/πm, तो इनके मान रख दें। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और ऐसे करके इसका मान ये आ जाता है। इसी प्रकार से अल्फा की वैल्यू 2RT/m हाफ रूट इसका हो गया, और RT/m का मान हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये भी निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं मोलिकुलर वेलोसिटीज पर। और जो ये मोलिकुलर वेलोसिटीज पर जो क्वेश्चंस है ये अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल 2 नंबर का ये आता रहता है। और इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें जो मोलिकुलर वेलोसिटी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है, और ये हम ज्ञात कर सकते हैं। और इनके हेल्प से एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। आप देखिए कि किस ताप पर सल्फर डाइऑक्साइड के वर्ग माध्य मूल वेग का मान ऑक्सीजन के 300 केल्विन ताप पर प्रायिकता वेग के बराबर होगा। तो अब आप देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। 300 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन का प्रायिकता वेग क्या है, वेग बराबर √2RT/m, 2R × 300 ऑक्सीजन का जो अणुभार कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया इसमें। और ताप T पर SO2 का वर्ग माध्य मूल वेग क्या है, 3RT/m = 3RT/64। तो अतः इन दोनों को जैसे हम देखें वेलोसिटीज को, इनको कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन किया है मैंने। और यहाँ पर T का मान 400, अर्थात 400 केल्विन ताप पर जो SO2 का वर्ग माध्य मूल वेग जो ऑक्सीजन के 300 केल्विन पर प्रायिकता वेग है उसके बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं जो इन पर मोलिकुलर वेलोसिटीज पर, वो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें इनके जो फॉर्मूलाज है वो हमें अप्लाई करना है। फॉर्मूलाज में जो R और T ये वैल्यूज है और मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए।
अणुभार पता हो, उसके बाद में हम आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने इन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज पे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप बुक से देखकर इसमें सोल्व करें और प्रयास करें। धन्यवाद।